नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इसवी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, अभी रबी का सीजन चालू हो गया है और लोग चने की बुवाई में लगे हुए हैं। तो चने की बुवाई में खाद उर्वरकों का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए कि जिससे किसानों को एक अच्छा उत्पादन मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। तो किसान भाइयों, हमें खाद उर्वरकों को किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिना स्क्रैप करे पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा एक उर्वरकों का प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में का आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके। साथ ही में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारा वीडियो समय पर देख पाएँ, जिससे कि आपको उस योजना का लाभ समय पर मिल सके। तो आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं खाद उर्वरकों को किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। तो चने की फसल की बात करें तो के लिए किस प्रकार से खाद उर्वरक हमारे खेतों में देने हैं। तो किसान भाइयों, बुवाई से कम 25 हेक्टेयर 4 बीघा में उपयोग कर सकते हैं। बुवाई कर रहे हो तो उससे पहले आप तो 20 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हो प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आप 50 किलो ले सकते हो। 20 किलो सल्फर ले सकते हो। इनको सभी को मिला के आप एक अच्छी प्रकार से जुताई करा के उस अपने खेतों में मिला दें, उसके बाद उसकी आप बुवाई कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमने जो खाद उर्वरक लिया हो किस तो सबसे पहले हमको अपनी मिट्टी की जाँच करवानी होगी। मिट्टी की जाँच करवाने के बाद हमको उसमें सिफ़ारिश के आधार पर पता चलेगा कि हमारे खेत के अंदर सिर्फ़ नत्रजन की कमी है या फ़ॉस्फ़ोरस की कमी है या हमें फिर पोटाश भी देना है या सल्फ़र भी देना है। ये सब उस मृदा नमूने जब आप जाँच करवाओगे तो जो आपका कार्ड बन के आएगा उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसी के आधार पर आप खाद उर्वरकों का प्रबंधन करें। अगर आप मृदा की जाँच करवाकर खाद उर्वरक देते हो अपने खेतों में, तो आपको 2 सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप जो अंधाधुंध जो खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हो, उससे हमारी मिट्टी को बचाया जा सकता है। हमारी मिट्टी खराब होने से बच सकती है और जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो ये है कि किसान की जो आय है, वो फालतू में खर्च नहीं होगी। किसान की आय बढ़ेगी, किसान का खर्चा कम आएगा क्योंकि खेती के अंदर किसान भाइयों आपने भी देखा है कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो खाद उर्वरकों पर, दवाइयों पर होता है। अगर हम इनको संतुलित मात्रा में देने लगेंगे हमारे खेतों में, तो हमें एक अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा, हमारा खर्चा कम आएगा खेती के अंदर। तो किसान भाइयों, हमने आपको बताया खाद उर्वरक आप का प्रबंधन के बारे में और चने की फसल से संबंधित अगर कोई आपकी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको जो खेत है हमारा उसको खरपतवार से रहित रहना करना होगा, खरपतवार से मुक्त करना होगा। सेकंड बात करें तो किसान भाइयों, दवाइयाँ हैं जैसे फली छेदक रोग हो जाता है तो फली छेदक के लिए आप एनपीवी या फिर बीटी का उपयोग कर सकते हो, उसका छिड़काव कर सकते हो 50% फूल आने पर। अगर आप इस प्रकार से एक अच्छे प्रकार से बीज की क्वालिटी लोगे, एक अच्छा प खाद उर्वरक प्रबंधन करोगे तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, सेकंड वीडियो में हम आपसे चने के बारे में पूरा बताएँगे कि किस प्रकार से जो चने के जो रोग होते हैं, उनसे हमें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।